हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 10 बजे से। अभी सुबह के 10 बजे थे और मैं घर के सभी कामों को ख़त्म करने के बाद नहा धो आई थी। इसके बाद अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आप लोगों ने वैसे तो थंबनेल देख लिया होगा, तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से सब्जेक्टों को डेली बेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमें अल्टरनेट में पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप लोग मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरे सुपर टेट का जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी और जो भी मेरा डेली रूटीन रहेगा वो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि घर की क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन मैंने बेडशीट को चेंज नहीं किया था। तो मेरा मन ना अंदर से हो रहा था कि डाउटफुल कि मतलब कि चेंज करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। तो मैंने घर की क्लीनिंग कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने धोने भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद बोलते हैं ना, अंदर से मन मान नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो हटाओ, जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी और इसे हटा करके रख दूँगी। जब भी वॉशिंग मशीन लगेगी तब उसमें मैं डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन मोटिव है या मेन जो एग्ज़ाम है वो है सुपर टेट। और हम सब लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, हम सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। और वहीं अगर हम जैसे ग्रुप में स्टडी होती है ना, ग्रुप में अपने अपने थॉट और अपने विचार एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो फिर एक दूसरे से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाती है। हम अपनी चीज़ें बताते हैं अगले इंसान को, अगले इंसान से कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं उन्हें अडेप्ट भी करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो उन्हें अडेप्ट करना, और कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को गलत लगें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने को भी अगर आपको दिख रहे कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हो, तो वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। क्योंकि देखो, मैं भी आप लोगों की तरह से ही एस्पिरेंट हूँ, मैं भी स्टडी ही कर रही हूँ अपने स्तर से। तो जो चीज़ मुझे ठीक लगती है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ने सुपर टेट का वैसे तो सिलेबस देख लिया होगा, जैसे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सुपर टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स के हैं। अब बात आती है सुपर टेट की प्रिपरेशन की। देखो, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं चल रही हूँ जीरो लेवल से। जब अगर आप शून्य पर हैं और बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं आप स्टडी को, तो वहाँ आपको मेन चीज़ है, आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिएगा और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। अब ये सुपर टेट के लिए नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और उस एग्ज़ाम के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। साथ ही में और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे आपको पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला टॉपिक ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डे वन से आप सॉल्व करने स्टार्ट हो जाइए। नहीं, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आएंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको आएंगी। बस आपको उसे एनालाइज करना है, उसको अच्छे से आपको देखना है, एब्जॉर्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ठीक, ये बात हो गई जीरो लेवल से जो स्टडी करना चाहते हैं वो। अब बात आती है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास आराम से 4 से 5 महीने हैं सुपर टेट के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 24 के अभी आएगा, जब भी सुपर टेट आएगा तो 24 के लास्ट में आएगा या फिर 25 में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से हम स्टार्टिंग करेंगे अपने सुपर टेट के लिए, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस में आपने देखा होगा कि देखो, जो
जो सब्जेक्ट हमारे ज़्यादा स्कोर को कवर करते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, उन्हें हमें डेली बेस पर और उन पर हमें बिल्कुल अपना फोकस रखना है। जैसे कि करंट अफेयर आपको पता है 30 मार्क्स का आने वाला है। और करंट अफेयर इतना लेंदी एक पैटर्न हो जाता है, एक लेंदी मतलब कि बोलते हैं ना, लेंदी सिलेबस हो जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको याद करने में। जिसके लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर, मैं बताऊँ। आपके पास एक स्पीडी बुक आती है, स्पीडी बुक ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पीडी से ही आपका काम चल जाएगा। स्पीडी के साथ साथ आप एक यूट्यूब कोई भी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं ऑनलाइन, कोई भी चैनल, जिस चैनल से आपको अच्छा लगता हो उस चैनल से आप डेली एक क्लास ज़रूर से देखिएगा करंट अफेयर की, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पे प्रेशर नहीं रहेगा। क्या होता है कि करंट अफेयर को हम लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और लास्ट टाइम में जब करंट अफेयर छोड़ते हैं तो एक बहुत लेंदी पोर्शन हो जाता है, और हमारा जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा पार्ट है हमारे एग्ज़ाम का, क्योंकि 30 नंबर वहाँ से आने वाले हैं। सेकंड चीज़ हो जाता है लैंग्वेज। आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज में हमारे 3 पार्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और यह तीनों सब्जेक्ट मिला कर के 40 मार्क्स के आने वाले हैं। इन तीनों सब्जेक्टों को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप डेली का अगर 1 घंटा पढ़ेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने यूपी टेट साथ ही साथ में सी टेट के लिए आपने हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो वहाँ अगर उन्हीं नोट्स को आप बार बार अगर रिवीजन करेंगे और डेली से एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब भी आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन हो जाएगा कवर। और करंट अफेयर और लैंग्वेज दोनों को मिला करके आपका स्कोर होता है 70 मार्क्स आपके कहीं ना कहीं कवर होते चलेंगे। इसी के साथ आते हैं फ्रेंड्स मैथ पर। मैथ आपको पता है कि 20 मार्क्स का आता है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आप डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। और 70 मार्क्स वो, 20 मार्क्स ये हो गए 90 मार्क्स। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप डेली आप 4 घंटे अगर डेली के देते हैं इन सब्जेक्टों पे, तो आपका 90 नंबर कहीं नहीं जा रहा। इसी के साथ फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट और हम बात करेंगे, बाल मनोविज्ञान। इस पे भी हमें डेली का डेली 1 घंटा पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि बाल मनोविज्ञान को हम बहुत हल्के में लेते हैं, और बाल मनोविज्ञान आप लोगों को पता है कि 30 नंबर का आने वाला है, जिसमें कि शिक्षण कौशल और सीडीपी मतलब कि और जीवन कौशल, ऐसे करके तीनों सब्जेक्टों को मिला करके एक 30 मार्क्स का एक क्राइटेरिया बनाता है, स्कोर बनाता है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, 4 पार्ट ऐसे हमारे एग्ज़ाम के जिनको हम डेली पढ़ेंगे तो इससे हमारे 120 मार्क्स डेली के डेली कवर होते हैं। और जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय पर आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप बहुत इजीली उस चीज़ों को हैंडल करेंगे, और आप बिल्कुल से फ्रीडम हो करके अपने माइंड को एकदम फ्री करके आप अपना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि उस समय आपके पास सिर्फ रह जाएगा तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस एवं ईवीएस भी आप यूपी टेट के लिए कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका साथ में चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स अपने पूरे 24 घंटे में से अगर 4 घंटे डेली टू डेली करंट अफेयर, सीडीपी, लैंग्वेज एंड मैथ को अगर देते हैं तो आपके कहीं ना कहीं 120 मार्क्स डेली के डेली तैयार होते जाएंगे, और आप बहुत बड़ा पार्ट सुपर टेट का आप कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी तो सेम यही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हमारा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, और हम चाहें कि 10 घंटे पढ़ लें नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं डेली के वही 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालती हूँ, और आराम से अपनी स्टडी बिना प्रेशर के, बिना किसी हेडेक के आराम से अपनी स्टडी को कवर करती हूँ, पढ़ती हूँ। और बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है कि जो सुपर टेट का मेरा कवरअप होता हुआ चल रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आज की स्ट्रेटेजी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर इसमें कुछ चेंजेस आपको लगे कि हाँ कुछ हमें चेंजेस करना चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं भी उस चीज़ में चेंजेस कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ अभी टाइम हो रहा था शाम का, और अभी मैं बैठ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी, और यहाँ पर मैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगा रही थी।
और हिंदी में आज पढ़ रही थी मैं साहित्य, जिसमें सारी की सारी रचनाएं थी। रचनाओं का मैं रिवीजन कर रही थी। क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो सभी कवि, जितने भी हमारे हिंदी में कवि है, पूरे साहित्य का हमारा एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका तैयार होता चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा हमने तैयार कर लिया है, तो आप उस सब्जेक्ट का डेली टू डेली प्रैक्टिस सेट ज़रूर एक से लगाएं। क्योंकि देखो, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, वो बात ठीक है, क्योंकि थ्योरी से ही आप डीपली चीज़ों को पता कर पाएंगे और डीपली चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन जब बार बार आपके आंखों के सामने आएंगे तो वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू।